Hello friends, welcome to my YouTube channel Aim to Lavasana and UPSC Diary. My name is Akshit Pandit. This is my first YouTube video. इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा बस यही पर्पज़ है कि आई कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट जो कि मैंने वेरियस रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया है और अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए हैं, ताकि मैं आई होप ये नोट्स आपको सफिशिएंट हो और मेरे नोट्स के बाद आपको किसी भी और नोट्स की कोई नीड ना हो। हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी से। सबसे पहले हम प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल, हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल, इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेबिलिटी, यूटिलिटी, पर्पस एटसेट्रा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो प्रीएम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पलखीवाला जी जो कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, उन्होंने प्रीएम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। प्रीएम्बल जो है ये क्विंटेसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्विंटेसेंस का मतलब हो गया निचोड़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस का एक निचोड़ है, और ये जो कि हमें दिखाता है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या है, कोर आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और फंडामेंटल थॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये सिंपल सा मीनिंग है, हमें ये याद रखना है कि ये एक इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस है या समरी है। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल। देखिए जो हमारा प्रीएम्बल है ये हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है यूएन चार्टर से। अगर आप लोग यूएन चार्टर नहीं जानते तो यूएन चार्टर फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस का। सिंपल शब्दों में कहें तो एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि यूनाइटेड नेशंस फॉलो करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो हैं ओरिजिनली वो कंट्रीज़ थी जो अलाइड हुई थी जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट। ओके, अब हमारा ये जो यूएन चार्टर है ये हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है यूएसए प्रीएम्बल से। यहाँ पर हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा फर्स्ट था जिसने प्रीएम्बल की स्टार्टिंग की थी। ये छोटा सा एक डायग्राम है, ये हिस्ट्री दिखाएगा। यूएसए प्रीएम्बल, इससे हमारा इन्फ्लुएंस होता है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर से हमारा इन्फ्लुएंस होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी का, और यूएन चार्टर और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हमारा प्रीएम्बल आता है। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पर है, इस प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। देखिए क्योंकि हमारा प्रीएम्बल यूएसए प्रीएम्बल से इन्फ्लुएंस है तो सबसे पहले हम यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सबसे पहले हमारा बेरूबारी यूनियन केस आता है 1960 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड की एक कुंजी है, की है, जो कि हमारे दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में क्या था उस टाइम। केशव नंदा भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि प्रीएम्बल जो है ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के साथ LIC ऑफ इंडिया केस 1995 ये बोल दिखाता है कि इसमें जजमेंट आया कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रीएम्बल अब हमारा फाइनल जजमेंट ये है कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि जो प्रीएम्बल है ये नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नोर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। हमारा जो प्रीएम्बल है ना ही तो ये लेजिस्लेचर्स को कोई पावर देता है, ना ही कोई पावर को प्रोहिबिट करता है। प्रोविजंस ऑफ प्रीएम्बल आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। प्रीएम्बल के जो प्रोविजंस हैं ये एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कि आप सब जानते होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल हैं, मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, बट दिस इज़ नॉट सेम फॉर द प्रोविजंस ऑफ प्रीएम्बल। आगे हम देखते हैं यूटिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। नंबर 1 पॉइंट, इट डिक्लेयर्स हु इज अल्टीमेट सोवरेन। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हमारे प्रीएम्बल को पावर कहाँ से मिलती है, वो कि तो हमारे प्रीएम्बल को पावर मिलती है वी द पीपल, मतलब हम सिटीजन्स ही जो हैं जो प्रीएम्बल को पावर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रीएम्बल जो है हमारे आइडियल्स और एस्पिरेशंस को बताता है। आइडियल्स और एस्पिरेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 3, इट टेल्स अस इनेक्टिंग क्लोज। हमारा जो प्रीएम्बल है हमने अडोप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। अमेंडेबिलिटी की बात करें तो हमारा प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है। अभी तक ये एक बार अमेंड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976,
और इसमें हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स ऐड किए थे। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको याद रखना होगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। पर्पस की बात करें हम, प्रीएम्बल, हमारा प्रीएम्बल का पर्पस क्या है, इसे हम 2 एस्पेक्ट में देखते हैं, कंट्री एंड सोसाइटी। कंट्री, और कंट्री के रिगार्ड में हम देखें तो ये हमारे इंडिया के नेचर को दिखाता है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पॉलिटी, और इन्हें ही हम आइडियल्स बोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर ये बात करता है एस्पिरेशंस, यानी डिज़ायर ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की डिज़ायर क्या है, कैसी हमारी सोसाइटी होनी चाहिए। तो ये जस्टिस हो गया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशंस दिखाता है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को एस्पिरेशनल लॉ भी कहते हैं। आगे अब हम इन सब की डेफिनेशंस, इन सब की डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। एंड ये पहली वीडियो थी, तो प्लीज़ अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप मेरा कंटेंट आपको बेस्ट लगे। थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।